अब केवल एक कंप्यूटर सामने आएगा, शराब नीति में केजरीवाल को जेल पहुंचाएगा। सीबीआई को मिल गया बड़ा सबूत, उस कंप्यूटर की हकीकत जिसमें छिपा है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का राज। अब जल्द होने वाला है शराब घोटाले का पर्दाफाश। शराब नीति के बाद क्यों तोड़े गए 170 फोन। अब सीबीआई का डिजिटल सबूत केजरीवाल को फंसाएगा, उस वीडियो कॉल का राज भी सामने आएगा। आबकारी नीति घोटाले में फंस चुकी आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही उसे गलत बता रहे हों, पर मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम जिस तरह डिजिटल और फोरेंसिक सबूत जुटा रही है, इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनीष सिसोदिया से रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब अगला नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लग सकता है। केजरीवाल को सीबीआई ईडी के दफ्तर बुला सकती है। इस मामले में सबसे बड़ा गवाह बना है कंप्यूटर, जिसने इस मामले में पहले सिसोदिया और फिर केजरीवाल के कई राज खोले हैं। आबकारी विभाग के एक ब्यूरोक्रेट ने घोटाले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। उसने बताया है कि सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाया था। उस दौरान वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। वहीं पर सिसोदिया ने उन्हें मौखिक रूप से शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा था। दावा किया जा रहा है कि उस ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। समीर नाम के एक शख्स ने जांच एजेंसी को बताया था कि जेल में बंद नायर के फोन से केजरीवाल ने फेस टाइम पर वीडियो कॉल करके उन्हें कहा था कि विजय नायर उनका बच्चा है, उन पर वो भरोसा करें। महेंद्र का दावा है कि उस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए थे, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। इस मामले में ईडी विज्ञापन कंपनी से भी पूछताछ कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपों में सीएम केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल है। इस खुलासे के बाद सीबीआई केजरीवाल को समीर, महेंद्र और विजय नायर के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है, जिसमें सच का पता लगाया जा सके। लेकिन बात अब उस डिजिटल डिवाइस की जिसने केजरीवाल के इस गोरख धंधे की पोल खोल कर रख दी। दरअसल सीबीआई ने आईटीओ स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय में देर रात छापा मारा था। इस दौरान एजेंसी को एक डिजिटल डिवाइस मिली। इसमें आबकारी नीति के ड्राफ्ट और शराब कारोबारियों के कमीशन बढ़ाने संबंधित फाइलें थी, लेकिन ये फाइल की जानकारी विभाग के सरकारी कंप्यूटर में नहीं मिली। इसके बाद सीबीआई को शक हुआ और सिस्टम इंजीनियर को बुलाकर गायब हुई फाइलों के बारे में पूछा गया। सिस्टम इंजीनियर की जानकारी के आधार पर 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के ऑफिस में एक कंप्यूटर सीज किया गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि चालाक सिसोदिया ने कंप्यूटर से अधिकतर फाइलों को पहले ही डिलीट कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने कंप्यूटर को आईटी इंजीनियरों से रिकवर करवाया तो इसमें कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। एक फाइल व्हाट्सएप के माध्यम से आई थी। इसके बाद सीबीआई के उलझे हुए तार सुलझते चले गए। दावा किया जा रहा है कि सीबीआई को कुछ ऐसे चैट्स भी मिले हैं जिसमें साउथ ग्रुप पॉलिसी के बदलाव के लिए 2 सुझाव दिए गए हैं। अब इन्हीं डिजिटल सबूतों के आधार पर सीबीआई मनीष सिसोदिया के सामने बैठकर पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस नीति को बनाने, शराब कारोबारियों से बातचीत करने के लिए करीब 170 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था। शराब नीति के आने से पहले सारी बातें इन फ़ोन और सिम के माध्यम से होती थी। सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये सभी 170 मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से शराब नीति के बाद करोड़ों की कमाई करने वाली केजरीवाल सरकार डिजिटल सबूतों के चक्कर में फंसती नजर आ रही है। अगर कुछ और सबूत मिले तो सिसोदिया की तरह केजरीवाल भी जेल की सलाखों के अंदर जा सकते हैं। तो आपको केजरीवाल के शराब घोटाले को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।